भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ, मोदी सरकार के काले करतूत जायज करार दे दिए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का यकतरफा फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फैसला सुनाते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में 3 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कराने का भी हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। मकबूजा कश्मीर की असेंबली तश्कील देने का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात है। जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। भारतीय हुकूमत को रियासत कश्मीर की तायद की जरूरत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी रहनुमा सरापा एहतजाज। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला बोले, फैसले से मायूसी हुई, कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अदालती फैसले से कश्मीर की मईशत को नुकसान होगा, कश्मीरी नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ेगी। हुर्रियत रहनुमा महबूबा मुफ्ती कहती हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग फैसले से मायूस होंगे, ना हिम्मत हारेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूसी हुई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी आजाद बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई मायूस कुन है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC में उठाया जाएगा। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, भारतीय अदालत ने मोदी को होने का सबूत दिया। उधर मुजफ्फराबाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है, कश्मीरियों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। भारत के मुतनाज़ अदालती फैसले पर सियासतदान भी बरस पड़े। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इस मुतासिबाना फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर मजीद मजबूत होगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और दुनिया भारतीय फरेब को मुस्तरद करते हैं। जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नजर आ रहा है। और हमारे फौज, हमारे पुलिस आज भी दहशतगर्द के निशाने पे हैं। पीटीआई हुकूमत ने दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। पार्लिमान और आवाम को पूछे बगैर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजारत दाखिला में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को वापस आने की दावत दी। हमारी फोर्सेज आज भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। बिलावल भुट्टो की कश्मीर पर भारतीय अदालती फैसले पर भी तनकीद। कहा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नजरअंदाज की। आलमी कुव्वतें कब तक भारतीय खिलाफ वर्जियां मानती रहेंगी। बिलावल भुट्टो ने वजारत दाखिला में दीवारे शोहदा के कयाम को सराहा। बोले, ये कुर्बानियों की याद दिलाता रहेगा। शोहदा वॉल पर बेनजीर भुट्टो की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई। पाकिस्तान की तबाही करने वालों को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, मगर नाअहली 5 साल की है।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ताहयात नाहली केस में रिमार्क्स। कहा मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाहली फैसले और इलेक्शन एक्ट तरमीम में तजाद पर नोटिस। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। अदालती हुक्मनामे की नकल इलेक्शन कमीशन को अरसाल करने का हुक्म। मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाहली केस में नोटिस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया मौजूदा केस का नोटिस 2 अंग्रेजी के बड़े अखबारात में शाया किया जाए। कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। गैर शरई निकाह के इस काबिले समात करार। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। दौरान समात वकील ने दलाइल दिए। निकाह खां और चशमदीद गवाह मौजूद हैं। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। खावर मानिका के बयान में कुछ भी नहीं। खावर मानिका को आधा शिकायत कुनंदा और आधा गवाह नहीं बना सकते। कानून के मुताबिक शिकायत कुनंदा के साथ 2 गवाहान लाजिम है। कानून वाज़े है, इसे तब्दील नहीं कर सकते। फैसले की तब जरूरत होती है जब कानून वाज़े ना हो। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर अडयाला जेल में समात। एहतसाब अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ट्रायल कोर्ट का चालान की नकुल तकसीम करने का हुक्म भी चैलेंज कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की भी 2 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तश्कील दिया गया बेंच सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समात बराह रास्त नशर की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फिकार भुट्टो को फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर धब्बा है। ये धब्बा खत्म करने के लिए जरूरी है कि रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम जिसे मैंडेट देगी पीपल्स पार्टी उसका एहतराम करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है जल्द इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी बात की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ तजावीज दी हैं। सिंध में तकर्रुर और तबादलों का मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इंतखाबात जल्द से जल्द हो, लेकिन शफाफ इंतखाबात, काबिल कबूल इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट, गैर जानिबदार, ईमानदाराना और काबिल कबूल इंतखाबात अगर इंतखाबात के साथ नहीं लगाया जाएगा तो इसके नताइज पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मुस्तकबिल सब के लिए कोई अच्छा शगुन साबित नहीं है। इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, साफ होना जरूरी है। साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान के होते शफाफ इलेक्शन का इम्कान नहीं। एजाज चौहान की मौजूदगी में इलेक्शन के नताइज काबिल कबूल नहीं। अदालतों में जा रहे हैं, बात ना बनी तो सड़कों पर आएंगे। निगरान वजीर आजम को मुतनब्बे कर रहे हैं इस तरह के इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले बल्दियाती इंतखाबात में धांधली कराने वाले इलेक्शन कमीशन सिंध के इंचार्ज हैं। पीपल्स पार्टी एजाज चौहान से इलेक्शन के नताइज का ऐलान भी करा दे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का हतमी फैसला जारी ना किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। हुक्म दिया दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला जारी ना करे। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी।
इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। उम्मीद है बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के खिलाफ मनफी अहकामात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदलिया से अच्छे की उम्मीदें वाबस्ता हैं। कराची में सिटी काउंसिल इजलास में बदतरीन बदनज़मी। तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप आमने सामने। बदनज़मी मुनहरिफ रुकन असद इमान की तकरीर के दौरान हुई। दोनों जानिब से शदीद नारेबाजी, शदीद धक्कम पेल के बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। £190 मिलियन केस से मुतल्लिक वजारत कानून से कोई राय नहीं ली गई। साबिक वजीर कानून फरोख नसीम की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं उमूमन जब भी कोई केस होता है तो वजारत कानून से राय ली जाती है। £190 मिलियन केस से मुतल्लिक शहजाद अकबर कुछ लाए थे, याद नहीं। काबीना में क्या हुआ था? काबीना में 50-50 एजेंडे आते थे। अब क्या याद, कब क्या हुआ? चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। हमें केस में ऑर्डर कर दें तो बाकियों पर क्या असर होगा? आप मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए तमाम दस्तावेजात लफ कर दें। जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास। मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज गैर मुल्की दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। इजराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर कारबंद। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। काबिज फौज के अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले। 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क को बारूद बरसाकर तबाह कर दिया गया। इस्राएली फौज ने रात गए घरों पर छापे मारकर कई फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी बर्बरियत से फलस्तीनी शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। शोहदा में 8,000 से जायद बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 48,000 से जायद। अमरीका का इसराइल को रोकने की बजाय हमास से हथियार डालने का मुतालिबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं हमास कल हथियार डाल दे, इसराइल जंग रोक देगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का जंग बंदी पर नाकामी का एतराफ़। दोहा फोरम से खिताब में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ख़ज़ा में जंग बंदी के मामले पर मफलूज हो चुका। वादा करता हूँ कि हिम्मत नहीं हारूंगा। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमरीका पर शदीद तनकीद। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फ़लस्तीनियों ने आलमी हड़ताल की कॉल दे दी। गज़ा में इसराइली बमबारी के खात्मे और फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। उधर मिस्र की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास कल होगा। पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के नासूर से खत्म किया जाएगा। वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। किसी भी बुनियाद पर, किसी भी वजह से, किसी भी नाम पर किसी ने भी वायलेंस का रास्ता चुना है, उस हाथ को काटना पड़ेगा। ये जंग मेरी रियासत के खिलाफ है। जब रियासत के खिलाफ है तो फिर सब ने मिलकर लड़ना। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज लड़ी जा रही हैं। रियासत के खिलाफ जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस सिविल वॉर शुरू की गई। किसी फर्द को तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा।
निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की चीनी नायब वजीर तिजारत से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले, चीन के साथ तिजारती खसारा कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एडीबी एलामिया के मुताबिक रकम खवातीन की मालियत तक रसाई बढ़ाने के लिए पॉलिसी इस्लाहात में मुआवनत करेगी। कारोबारी इदारों को कर्ज फराहम करने के लिए भी पॉलिसी इस्लाहात की जाएंगी। अब घर बैठे लर्नर लाइसेंस बनेगा। वजीर आला पंजाब ने ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं शहरी घर बैठे ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्नर लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मैंने तमाम वज़रा को न्यूज कॉन्फ्रेंस में लाने का फैसला किया। मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। वज़रा सवालात से नहीं भागेंगे। निगरान वजीर तालीम सिंध राना हुसैन ने कहा कि हमारी वजारत हफ्ते इतवार को भी काम करती है। This test team is very settled. They have done a great job for Pakistan cricket in this format, and everyone is excited to take the challenge. That is the most encouraging thing. And performing in Australia would be great for them. And as I always believe, as a Pakistan team, we are here to beat Australia, not to compete here. As a team, we are really happy. The preparation we had, the most of the boxes are ticked, and absolutely ready for the exciting challenge coming ahead of us. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टेस्ट स्क्वाड की पर्थ के वॉकर ग्राउंड में प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर किया गया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला नहीं, हराने की सोच के साथ आए हैं। कैनबरा की पिच बहुत स्लो थी। ये ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली हो सकती है, मगर हमारी तैयारी पूरी है। वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 कांसे के तमगे जीत लिए। पाकिस्तानी एथलीट आसिम खान और शाहजेब खान ने तमगे जीतकर तारीख रकम कर दी।